अध्यक्ष जी, हम लोगों ने सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में आयुष चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुलभता हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है या नहीं बनाई गई। जो मंत्री जी का जवाब आया है उस जवाब से ये लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अब कोई बीमारी नहीं रहा और पूरे उत्तर प्रदेश के किसी आदमी को दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है, इलाज की जरूरत ही नहीं है। और जब मंत्री जी जवाब देते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी क्रांति मंत्री जी ने कर दी है कि इससे पहले कभी कुछ लोगों को वो मिलता ही नहीं था। अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष चिकित्सा की हालत यह है, मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमने डिस्पेंसरी 316 और 4 छैया राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 1654, ये सिर्फ आंकड़े हैं आपके इस जवाब के। जबकि आप धरातल पे चले जाएंगे तो मैं कह सकता हूं मुरादाबाद इतना बड़ा जिला है, अमरोहा है, मेरठ है, पश्चिम के अंदर 90% ऐसी जगह है जहां पे आयुष की बिल्डिंग तक बनी हुई नहीं है और वो दूसरी जगहों पर दूसरे कार्यालयों के अंदर चल रही है। और मंत्री जी जब दूसरी जगह कह देते हैं कि हमें कोई सरोकार ही नहीं है इन चीजों से, फोटो के लिए खिंचवाते हैं, तो मैं थोड़ी सी आपसे, मंत्री जी आपके पास दूसरे भी विभाग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं। मुरादाबाद सर इतना बड़ा जनपद है, मंडल है, मुख्यालय है, मंत्री जी कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, लेकिन आपने जो टाई अप किया मुरादाबाद के अंदर एक ऐसे मेडिकल कॉलेज से टाई अप किया है, अगर आपकी उसकी लिस्ट आप मंगा के देख लेंगे तो वहां पर आपको वही इलाज मिलेगा, वही कीमतों में इलाज मिलेगा, वही कीमतों में जांच मिलेगी जो प्राइवेट उसमें हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, ब्रास सिटी के नाम से मुरादाबाद जाना जाता है और ब्रास सिटी के अंदर लाखों मजदूर वहां पर ब्रास का काम करते हैं, बीमार होते हैं, उन्हें बेचारों को सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा और आपसे भी करूंगा कि उसके ऊपर विचार कर लें, वहां पर जगह भी है। और दूसरी चीज, बहुत सारी, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, कांट के अंदर एलोपैथिक वो जो आपका अस्पताल है सामुदायिक केंद्र, उसके अंदर टेक्नीशियन है लेकिन एक्सरे मशीन नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मंत्री जी जब अपना जवाब दिया करें आप, तो कम से कम आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन अभी आप छात्र राजनीति से बाहर ही नहीं आ रहे। हमेशा जैसे डीसीएम तेज चलती है वैसे ही आप भी तेज दौड़ लेते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि ये महत्वपूर्ण सवाल है। आप ये बताइए, जब तक आप डॉक्टरों की भर्ती नहीं करेंगे, लेक्चरर, प्रोफेसर, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं करेंगे, सर मैं आयुष में कह रहा हूं, तो तब तक ये विभाग चलेगा कैसे? आपने अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,350 पदों के भर्ती के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, वो आगे नहीं बढ़ रही है, कोई भर्ती नहीं हो रही। और जो बजट है, बजट भी इतना कम है एलोपैथी के उससे कि आप उसको चला ही नहीं सकते इस विभाग को। दूसरा, जो इसके अंदर जो प्राइवेट कॉलेजों को आपने कहा कि इतने प्राइवेट कॉलेज 18 हम लोगों ने उन्हें दे रखी है, मंत्री जी आप उनकी जांच करा लीजिए। कॉलेजों के अंदर जो आपने मान्यता दी है उन्हें, वो इस तरह के कॉलेज हैं कि उनके अंदर बिल्डिंग भी मानक के अनुसार नहीं है। तो आप देखिए कि सिर्फ फर्जीवाड़े पे वो चल रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से 2 सवाल करना चाहता हूं। एक तो ये कि जो इसके अंदर छटाई करने का काम कर रहे हैं, तो आप छटाई रोक के क्या इनके अंदर कर्मचारियों की भर्ती करने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? दूसरा कि इसका बजट, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी आयुष के प्रति बहुत चिंता है, पूरे केंद्र सरकार की भी चिंता है, मुख्यमंत्री जी की भी चिंता है, तो क्या आयुष का बजट आप एलोपैथिक की तरह से करेंगे या जिलों के अंदर डॉक्टर तैनात करेंगे या नहीं करेंगे? और दूसरा, जो इसके अंदर प्रशासनिक और जो इसके अंदर घोटाला हुआ एडमिशन के अंदर, उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? धन्यवाद।